देखिए, सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो तो अपने आप में चुकाने वाला है। पुलवामा के ऊपर अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला षड्यंत्र होगा। आज मैं कहता हूँ कि 40 के 40 जो शहीद थे उनके पिताओं को चाहिए कि वो सड़कों पे उतरें और सत्यपाल मलिक का समर्थन करें। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। मोदी, मैं क्या बोलूँ यार, इसमें गुस्सा बहुत आता है। बोलूँगा आप चलाओगे नहीं आप। ये सबसे निकम्मा पीएम है इंडिया का, सबसे ज्यादा निकम्मा पीएम। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, चलाना उसको सुनाना है। अरे फिर क्या हो गया? पाकिस्तान में पूछ रहे घर घर मोदी, क्या हर मोदी घर घर मोदी। ये हमारे ये है पजामे आएगा ये उसके लिए। हाँ, ये क्या है? ये डंडा उसके मारने के लिए डंडा दिखा रहे हैं। हाँ दिखा रहा हूँ मैं, उसको बता देना। हाँ कह रहा हूँ मैं, डंडा भी दिखा रहा हूँ। आएंगे तो ऐसे स्वागत हाँ? करेंगे। हाँ? पंजाब में आएंगे तो ऐसे स्वागत करेंगे आप। उसका इसके साथ स्वागत करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी, और क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं और हमारा तरीका है ना, आपका तरीका। देखो इसको यूपी जताता है, इसको पूरे पंजाब में इसके जूते मारते हैं। मोदी जी आएंगे 24 में भी अब आएंगे ना, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, लिख लो मेरा, आप लिख लो मेरा। माफियाओं का खात्मा हो रहा है। माफिया चोर है, जोगी भी चोर है। जोगी पर 150 केस है, जोगी पर मोदी पर केस है, अमित शाह पर केस है। ये पूरे डोंगी बाबा सारे औत परेज हैं। किसी का बच्चा नहीं, किसी की जनानी नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं। ये औत खाना खा के भाग जाएंगे जोड़ा जाके अपना। माफिया घर का आपने देखा नहीं? हाँ? तुम्हारा बोलो बाजा पजामे तेरी धोती ना पाड़ दी, तेरी धोती पाड़ देगा उसके पजामे आ गया जोगी। बुला लेना उसको। लोग पूछ रहे हैं संत है महात्मा। अरे संत ऐसे संत बहुत दूर घूमते हैं यहाँ पे। कौन बोलता संत हो? पूछते हैं लोग। कौन बोलता है? घर बार सब छोड़ दिया उन्होंने। हाँ? घर बार सब छोड़ दिया। छोड़ दिया। जरा बंदा अपने बाप के मरे पर नहीं गया, वो तुम्हारे मरे पर कहाँ से आ जाएगा वो? जनता के लिए काम कर। अरे क्या काम करे बता दो। 24 घंटे लगे रहते हैं। क्या किया उसने? अभी मैं क्या बोलूँ टीवी के ऊपर? ना प्रधानमंत्री बनने वाले हैं योगी अब। योगी? हाँ। अरे योगी तो जेल में भी जाएगा। जेल में माफिया जा रहे हैं। अरे वो भी जाएगा। यूपी छोड़। अरे सुनो, यहाँ कोई रोने वाला नहीं बचा। अरे सुनो मेरी बात सुनो। उसको मैं भी टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, पंजाब में तो उसको कोई बंदा याद नहीं करेगा ना। पंजाब उसको वोट डालता है, यूपी वाला डालेंगे या अपने और देश में डालेंगे। हमारा हम तो डालेंगे वोट उसको। इतनी नफरत क्यों आप? बहुत नफरत है। अरे इसे निकम्मा कोई पीएम नहीं है। क्यों नहीं है। सबसे अच्छा पीएम था, सुनो, सबसे पीएम अच्छा था मनमोहन सिंह। लड़कियां मेरे को ठीक बोला। 2 चांस हो गया हरियाणा में, पहले एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, अभी फिर एक ऐसा हुआ है। हमारे देश का बाबा साहब अम्बेडकर का एक कहा हुआ व्यक्तंग्य आज भी याद आता है कि संविधान तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये है तो बहुत खूबसूरत, पर अगर इसको चलाने वाले हाथ गलत हुए तो देश विनाशकारी स्थितियों की तरफ जाएगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की अवहेलना हो रही है। आज अब ये मत सोचो कि हमारे देश का संविधान मजबूत हो रहा है। हमारे देश का संविधान बहुत कमजोर कर दिया गया है। लेकिन आपके नेता तो सड़क पर आ गए हैं, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी सड़क पे आज से नहीं है, 2014 से हैं। संसद में उन्हें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर उन्होंने बहन बेटियों का सत्य सामने लाए तो उनको कह रहे वो औरतें लेकर के और जिनके बलात्कार हुए। तो अब राहुल गांधी गली गली जाके वो औरतें ढूंढेंगे। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं आता कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में किसका लगा हुआ है। आज मोदी सरकार से जो चीज पूछी जाए कि राफेल में कितना घोटाला हुआ, उसके खुलासे नहीं होते हैं। पर आज राहुल गांधी के लिए तुम अपनी न्यायिक प्रक्रिया बदल देते हो। आज सही मायने में आज जो बंदे उन पे फैसला सुनाते हैं उनके 3 महीने में तबादले की जगह प्रमोशन होते हैं। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पर राहुल गांधी एक जमीनी नेता हैं। आज वो जरूर एक उनको राजकुमार का टैग देते थे, लोग कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। पर आज उस इंसान ने तीले के चम्मच की क्या महत्वता होती है वो भारत के लोगों के साझा करी है। तो राहुल गांधी भारत के लोगों के एक वो नेता हैं जो देश को मजबूत कर सकते हैं। और 2024 में एक तरफा फैसला होगा, राहुल गांधी जी समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन बांग्लादेश ने क्या रखता हो? बेघर से क्या मतलब है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल उनका घर है। ये आपको किसने कह दिया बेघर हो गए? आपने देखा नहीं कि एक महिला भी अपना 5 मंजिला मकान राहुल गांधी जी के नाम कर गई। और दूसरी बात, अरे हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की नजर में बहुत अच्छा हुआ। आज एक बेटा अपनी माँ के साथ कुछ पल प्यार मोहब्बत के बिताएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सोनिया जी के साथ उनको रहने को मिल रहा है। तो आप ये सोचो
कि सोनिया जी का जो इतना बड़ा घर है वो प्रधानमंत्री आज जो रहते हैं ना नरेंद्र मोदी, उससे भी बहुत बड़ा है। तो ये सोचना चाहिए कि उनके पास घर की कमी नहीं है। केरल में खतरा है मोदी जी को, मोदी जी को खतरा आ रहा है। जो आदमी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ उसको खतरा है। जो भारत की आम जनता की रोटी छीनने के लिए खतरा बना हुआ है, जो लोगों को बेरोजगार के उनकी रोटियां छीन रहे हैं, ऐसा आदमी खतरा है। जिन्होंने 700 किसानों की लाश सड़कों पे बिछा दी, वो आदमी खतरा है। जो आदमी पूरे हिंदुस्तान के लिए पिनौती हो, उसे किसी से खतरा नहीं हो सकता। तो आप ये मत सोचो कि मोदी को किसी से खतरा है। आज मोदी से देश को खतरा है। अगर मोदी जी सही मायने में मानते हैं कि उन्हें खतरा है तो हिंदुस्तान की आधी सिक्योरिटी और लगा ले अपने साथ। किसान बैठे जंतर मंतर पे, फौजी बैठे और अब पहलवान बैठे। इन्होंने जवान से लेके किसान तक सड़कों पे बिठा दिया। अब आप क्या उम्मीद करोगे? अब एक खेल प्रतियोगिता जो देश का झंडा ऊंचा करने वाली हमारे देश की बेटी हैं, आज वो इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बलात्कार की रिपोर्टें कंप्लेंट कराना चाहती हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनका आदमी है। आज सोचने की बात है तुम्हारा। आज तुम ये कहते हो आज एक हरियाणा की धरती बची थी सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां से बेटियां रणभूमि में उतरती थी और देश का नाम ऊंचा करती थी, पर आज इन लोगों ने उन बेटियों को भी सड़कों पे बिठा दिया। जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का नाम ऊंचा करा, आज वो तिरंगा लेके सड़कों पे बैठी हैं। ये मोदी सरकार की हुकूमत पे लानत है। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आज बेटियां आ रहे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो आपको क्या लगता है कि एक आम बेटी जिसका बलात्कार होता है, क्या थानों में उसकी सुनवाई होगी? जो इतने बड़े खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। और तो और छोड़ो, पुलिस के द्वारा उनको बैठने की परमिशन भी नहीं है, अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। और आज मैं कहता हूँ कहाँ है वो खाप पंचायतें जो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन के लिए उतरी थी? कहाँ है वो खेल की फेडरेशन जो हर जगह जगह बोलती है कि हम भारत के खिलाड़ियों के साथ हैं? आज सारी फेडरेशन को चाहिए, सारे किसानों को चाहिए, सारी खाप पंचायतों को चाहिए कि हरियाणा की बेटी नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां बैठी हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। कि जब किसान सड़कों पर ही, तो यही बेटियां मोदी जी के साथ थी। देखिए वो इनके साथ आज इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा मोदी के साथ खड़ा होगा तो उसके बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं हम लोग। आप ये जानते हो? अरे आज कोई भी आदमी किसानों से पक्ष रखता है, विपक्ष रखता है, वो एक अलग मुद्दा है, पर आज हम उसका ये मतलब तो नहीं कि क्राइम को बढ़ावा देंगे। साहब भी परेशान है सर, सत्यपाल मलिक भी। देखिए सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो तो अपने आप में चुकाने वाला है। पुलवामा के ऊपर अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला षड्यंत्र होगा। आज मैं कहता हूं कि 40 के 40 जो शहीद थे उनके पिताओं को चाहिए कि वो सड़कों पे उतरे और सत्यपाल मलिक का समर्थन करें। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। देश के जवान का और देश के खिलाड़ी का मकसद है यहाँ पे। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो आज मेडल लेके आवे, आज उनके साथ इस तरीका की पीड़ा से ये यहाँ बैठे हुए, मतलब देश का खिलाड़ी और देश की सेना धरना देगी। किसान तो दे रहे थे, इन्हें लिहाज नहीं आती क्या? पर इन पर आरोप लगा रहे बीजेपी वाले की ये राजनीति कर रहे हैं। भाई बीजेपी केवल गंगा जल से धुली हुई पार्टी है, वहाँ के उनके लोग धुले हुए हैं, बाकी तो सब गंदगी फैला रखी है। इन्हें लिहाज आनी चाहिए। ये देश का भविष्य है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी मांगे मानी जाए और जो ये बैठे हुए हैं इनको हर तरीका से प्रयास करके और कुशलता से उठाया जाए। ये सरकार का बनता है। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं अगर मैं आरोपी हूं तो मुझे फांसी दे दो। भाई सरकार का उसने जो है ताबीज पहन रखा है, उसे फांसी ना मिलेगी क्योंकि ज्यादा सरकार उतर जाएगी उस दिन पता लग जाएगी इनको। और यही लोग इस सरकार को लेकर बैठेंगे। कहाँ लेकर बैठ रहे हैं? देख लिए लेके बैठेंगे। ये सरकार को सत्यानाश करेंगे भूषण जैसे लोग, ये पक्की है, देख लेना। तो कह रहे ना सीबीआई जांच करा लो। सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, कौन जांच करेगा? सरकार इनकी। भाई इलाज तो खिलाड़ियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, देश के सेना का हो रहा है, कौन बच रहा है इससे बता दो। पर ये महिला पहलवान तो पहले भी बैठी थी फरवरी के, तो पहले बैठी थी, उसके बाद आश्वासन देकर उठा दिया, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इनकी। ये गलत नहीं है क्या? ये देश के लिए, जो देश के लिए मेडल देती हैं, जो देश के लिए मेडल लाते हैं, जो देश के लिए बॉर्डर पे गोली खाते हैं, क्या यही बचे हैं? ये इनको निशान बनाएगी सरकार? अरे किसान को बना रखा है, हर वर्ग को बना रखा, अभी इनको भी बना लिया। कह रहे मामला कुछ और है फेडरेशन का। भैया कोई मामला नहीं है। सरकार जैसे है ना, आज सरकार की चल रही है, जैसे वो कहती है लोगों को विश्वास दिलाती है, पर आपके लोग विश्वास में आएंगे। पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ में है, इन बच्चियों के साथ में है। भाई कहाँ देश साथ में है? पूरा देश साथ में है। इलाज होएगा इलाज। जब आप सड़कों पर बैठे थे तब तो ये बीजेपी के साथ थे मोदी जी। अरे भैया वो अलग उसमें बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आज देश के खिलाड़ी की बात है, उसे आप राजनीति का तोल मत दे हुए यहाँ ले हुए 28 बीजेपी करवा के। ये केवल ये खिलाड़ी, सुनिए, ये खिलाड़ी को बीजेपी के नहीं है, ये देश के खिलाड़ी हैं, समझ गए नहीं? ये कल आप हमें भटकाने की कोशिश मत करो। ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हम उनका साथ दे रहे हैं, देंगे और हर प्रयास तक देंगे। सवाल ये, आप तो साथ देने आ गए लेकिन ये तो आपका। अरे भाई
वो भी साथ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे दिमाग किसान के बेटे हैं, ये भी उसी खेती। फोगाट तो खुद बीजेपी में। हाँ कोई बात ना भाई, क्या है जो खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। ये दिमाग में उतार लो। अरे आप यूपी से आते हो। अरे ये देश का यूपी को पंजाब में क्यों बांट रहा? गुंडे भगा रहे हैं योगी जी। हाँ यूपी में गुंडे भगा रहे और यहाँ पर खिलाड़ी में बैठा रहे। शर्म करो, शर्म लिहाज करो। अपराधी मुक्त नहीं हो रहा यूपी। अरे भैया देश में खिलाड़ी मुक्त कर दोगे, देश ही मुक्त कर दोगे, देश में छोड़ोगे या पूरे देश के खिलाड़ी ने सब। आप यूपी से आते खुश है योगी जी का काम से? अरे भैया मैं तो एक बात बताऊं, देश में खुश कौन है? मतलब किसान खुश है, देश में ना ही खिलाड़ी खुश है। आज परिस्थिति देख ली। वो कह रहे हैं ना दंगा होता ना कर्फ्यू लगता, अब सब चंगा है यूपी में। हाँ चंगा है, देख लिया। यूपी की बात क्यों कर रहा? मैं देश के दिल्ली की राजधानी में खड़ा हुए के जंतर मंतर में बैठे खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। वहाँ बात करना क्यों बैठे हैं खिलाड़ी? जब तू कह रहा है बीजेपी से है, फलाने से, ढाके से, भाई फिर भी क्यों बैठे? क्योंकि शोषण हो रहा है देश में, हर आदमी का आँख खुल रही है। इसका देख लेना, इसका जवाब जनता देगी और ये देश का किसान और नौजवान देगा। महोदय कह रहे हैं झूठे। हाँ सांसद महोदय ईमानदार है, देखी जाएगी।